नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, पार्ट 1 में, और आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे स्वपोषी पोषण। पोषण तक हो गया था ना, आगे बात करेंगे स्वपोषी पोषण क्या है। क्या चीज़? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें, स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ होता है, ऐसे अगर आप कहें कि मानव होता है, मानव अपना भोजन स्वयं बनाता है? नहीं, हम लोग भोजन को पकाते हैं। क्या करते हैं? पकाते हैं। लेकिन प्राप्त कैसे करते हैं हम लोग? पौधों से। किससे? पौधों से। ज़्यादातर भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। किससे होती हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर। देखिए, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। कैसे? ऊर्जा संचित रूप में। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं? ये पदार्थ होते हैं जो बाहर से लेते हैं, वो कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जो क्या होता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में ये बाहर से लिए जाते हैं, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में अध्ययन करेंगे कि कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते। कौन से? जो कार्बोहाइड्रेट हैं जो तुरंत प्रयुक्त नहीं होते। कुछ ऐसे जिन्हें तुरंत जरूरत पड़ी, उन्होंने तुरंत उसे प्रयुक्त किया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, यानी उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। देखिए, जो मंड होता है वह भी रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा, और पौधे जब जरूरत पड़ेगी, उसकी आवश्यकता होगी, तब उसे प्रयुक्त कर लेते हैं। इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। देखिए, मनुष्य में क्या होता है, ऐसी ही स्थिति पाई जाती है। हमारे द्वारा जो खाया गया भोजन होता है, हम भोजन को जो खाते हैं, उसमें व्युत्पन्न ऊर्जा होती है, उसका कुछ भाग जो हमारे पास बच जाता है, उसे संचित कर लेते हैं। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। इधर ये क्या है? पर्णपटल है, मध्य सिरा है, और फ्लोएम जाइलम एक पत्ती है। फ्लोएम जाइलम संवहन बंडल, ये सब भैया। ऊपरी त्वचा है, निचली त्वचा, ये द्वार कोशिका है ये। ठीक है, इधर ये निचली त्वचा है, निचली बाह्य त्वचा। ये है ऊपरी बाह्य त्वचा। ठीक है, आ जाओ। देखिए, क्या होता है, हमने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O होता है जल। किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल। क्या क्या? सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल, इन दोनों की उपस्थिति में क्या होता है? इधर ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। C6H12 O, सॉरी, C6H12O6। ठीक है, क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस 6O2। क्या बनता है ये? O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। और इधर 6H2O और जल बनता है। ये किसकी है? ये पौधे में होती है। ठीक है, स्वपोषी पोषण होता है जो, वही है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोग देख लें कैसे क्या होता है इसमें। इसे एक तरह से आप रट लें, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे। चाहे आपके समझ में तो आएगी होगी। चेक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों की क्रिया कराते हैं। कब कराते हैं? क्लोरोफिल
जिसमें होता है उसमें होती है क्रिया, ठीक है। सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश उपस्थित तो वहीं होगी सिर्फ, तो उसमें क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज बनता है जो क्या करता है, जो ऊर्जा के रूप में हम लोग प्रयुक्त करते हैं जिसको। और ऑक्सीजन बनती है, जो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं ना, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जब वो भोजन बनाते हैं तभी। +6H2O और जल छोड़ते हैं। जल कैसे उड़ता है, बाष्पोत्सर्जन के रूप में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, देखिए। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अपनी तरफ अवशोषित करता है, ठीक है। अगली है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। ये प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है इसमें। और जल अणु हैं जो उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, भाई जल कैसे बनता है, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है ना, तो उन्हें अलग अलग अणुओं में तोड़ा जाता है, अपघटन किया जाता है उसका। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। देखिए मरुद्भिद जो पौधे होते हैं वो रात्रि में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं, मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा, कैसी ऊर्जा, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। कैसा, अंतिम उत्पाद बनाते हैं, कब, क्लोरोफिल ऊर्जा। आइए हम देखें कि उपरोक्त क्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के साथ, चलो ठीक है। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करें तो आप नोट करेंगे कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं, क्या है, कोशिकांग है। देखिए कुछ हरे, यहाँ से लिख लो, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं, क्या है, कोशिकांग हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल। देखिए बात आ जाए क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जिन्हें कहते हैं, किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये हरे बिंदु होते हैं। एक पत्ती लें आप, उसे अनुप्रस्थ काट में काटें, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो क्या होगा, उसमें हमें कुछ हरे बिंदु दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, हरे रंग के बिंदु। ये हरे बिंदु जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये कोशिकांग होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है। अच्छा क्लोरोफिल की जरूरत क्या होती है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, कैसे होते हैं, सूक्ष्म छिद्र, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। देखिए जो पत्ती होती है उसकी सतह पर, किस पर, सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उनसे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का प्रकाश संश्लेषण होती है, उस प्रकाश संश्लेषण होता है। उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहाँ से आती है, ये आदान प्रदान कैसे होता है, इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों द्वारा ज्यादातर अधिकांश आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ एवं पत्तियों की सतह से भी होता है। देखिए उनसे होता है, वो तो होता ही है। गैसों का आदान प्रदान तने से भी होता है, जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। क्या होती है, जल की हानि होती है। देखिए जब रंध्र हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है, पर्याप्त मात्रा में हमें जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। ये देखिए जब हमें पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधा क्या करता है, इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। किसका कार्य है, द्वार कोशिकाओं का। किसका, द्वार कोशिका। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हैं द्वार कोशिकाएं, ठीक है। ये इनका कार्य क्या होता है, छिद्रों को खोलना और बंद करना, ठीक है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं। कैसी होती हैं, जब जल उसमें अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र
खुल जाता है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। भाई जब फूलेंगी ऊपर से रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। जब उसमें वो सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती हैं, छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, देखो हम दिखाएं आपको, ये खुला हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये खुला हुआ है, ठीक है, ये है द्वार कोशिकाएं, अभी मैंने आपको बताई, है ना। ये क्या होता है, इसमें जल भरता है तो ये खुल जाता है यहाँ से, और ये बंद है, देखिए ये रंध्र छिद्र है, ठीक है, ये बंद है, देखो खुल तो नहीं रहा है ना, ये खुला है, ये बंद है, आप देख सकते हैं खुद, ये हरित लवक है इसमें। ओके, अच्छा, अब हम आगे आते हैं। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। अभी तुमने क्या चर्चा की, स्वपोषी जो अपनी ऊर्जा होती है उसकी आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता सबको पड़ती है, सभी, है ना, सभी जीवों को, जो भी जीवित है उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कैसे पूरी करते हैं, स्वपोषी की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए हम लोग कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है, वैसे ही इन्हें भी अपने निर्माण के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। तो स्थलीय पौधे हैं वो जड़ों द्वारा तो मिट्टी में उपस्थित जल है उससे अवशोषण कर लेते हैं जल को। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम शरीर के अन्य पदार्थ भी मिट्टी के लिए से लिए जाते हैं। जो नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम, ये सभी कहाँ से मिल जाते हैं, मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन के एक आवश्यक तत्व है, नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत जरूरी तत्व है, आवश्यक तत्व है, जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। देखिए क्या किया जाता है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, ठीक है, कैसा है, आवश्यक, पे इसे मिटा देते हैं हम। अब हम बात करेंगे, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, सबसे जरूरी चीज, पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है, ठीक है, जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। किससे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब विषमपोषी पोषण की। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है, कैसा है, अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कैसे हो सकती है, विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करती है, यानी कि जीव है जो वो कैसा भोजन ग्रहण कर रहा है उसके ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, कैसा है, अचल है, जैसे कि घास, या गतिशील है जैसे हिरण, जैसे घास है वो अचल है, और गतिशील जैसे कि हिरण है वो कैसी है, गतिशील है। दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है, कैसा है, भिन्न भिन्न है। तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट और मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो भोजन को ग्रहण करने से पहले यानी बाहर ही उसका अपघटन कर देते हैं, उसका विघटन कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, विघटन, कहाँ कर देते हैं, शरीर के बाहर ही। और जैसे कि फफूंदी है, ईस्ट है, मशरूम है आदि, ये कवक ऐसे इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, और जो कुछ जीव हैं वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण, पूरा भोज्य पदार्थ खाते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उनका पाचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। अच्छा, जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, कार्यशैली पर। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें दें। कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को
बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त नहीं। कुछ अन्य जीव होते हैं जो पौधों को बिना मारे, जो जंतुओं को बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे? देखिए, ये लोग होते हैं कीट, मछली, ये सब मार के खाए जाते हैं ना। कुछ ऐसे होते हैं जो उसे मारते भी नहीं और उससे भोजन प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जूं, लीच, फीता। देखिए, ये पोषक युक्ति किसमें होती है? अमरबेल में। ठीक है। किलनी में, किलनी कहाँ होती है? जानवरों में होती है ना। जूं होता है जो अपने लोग में वो, और लीच और फीता कृमि सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। क्या होता है? बहुत से जीवों द्वारा एक यही प्रक्रिया, मतलब कि इस तरह से वो लोग भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा, अगला है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जीव हैं वो अपना पोषण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। भोजन और उसके अंतर्गत की विधि भिन्न भिन्न है, ये आपको ही पता है। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। क्या किया जाता है? एक कोशिक जो जीव होते हैं उनमें भोजन है वो पूरी सतह से लिया जाता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ भिन्न भिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि जो एक कोश के जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उसके सतह से भोजन लिया जाता है, कहीं से भी। जैसे हम बता दें आपको, ये देखिए अमीबा है। क्या है ये? अमीबा। ये केंद्रक है अमीबा का। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये इतना अमीबा है, सॉरी, इतना, ठीक है, ये अमीबा। इसमें क्या होता है, जब ये खाद्य कण इसके पास आता है पानी के बहाव से इसके पास आता है, धीरे धीरे इसमें टच होता है। जैसे ये टच होता है तो ये क्या करता है, इधर से और इधर से अपने आप को मोड़ देता है। धीरे धीरे क्या करता है, ये दोनों चारों तरफ से उसे कवर कर लेता है और उसे बीच में बंद कर लेता है। उसे बंद करने के बाद उसे जो भी चाहिए होता है, उससे जो भी उसे मिलता है, प्रोटीन, पाचन या उसके खाने के लिए, वो ले लेता है। बाद में इसे इस तरह से, यहाँ देखिए खुला हुआ है मुंह, उसे खोल देता है, निकल जाता है। ओके। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रबंध की मदद से भोजन ग्रहण करता है ना। यह प्रबंध भोजन के कणों को घेर लेता है। कण को घेर लेता है चारों तरफ से। संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। क्या करते हैं? संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या होता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका विघटन होता है सरल पदार्थों में, और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उसकी सतह की ओर जाता है बचा हुआ जो अपच पदार्थ है, और उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। कैसा है? एक कोश के जीव है। इसकी कोशिका की इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। कैसा होता है? इसका एक निश्चित होता है, जबकि अमीबा अनिश्चित आकार होता है। ठीक है। तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। तो कुछ में ऐसा होता है कहीं से भी कर लें, कुछ में ऐसा होता है जो विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करते हैं। भोजन इस स्थान तक पश्चा पश्चाव की गति द्वारा करता है। पश्चाव की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके रहता है। क्या होता है? पश्चाव होता है, उसकी गति द्वारा ये पहुंचता है भोजन उस तक, और कोशिका को पूरी तरह से ढके रहता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियोस।